Hello friends, welcome once again. In this series सवाल आपके जवाब हमारे, I'll take a question from Abhishek who writes, Sir, what if I'm not good in making friends and socially not much adaptive, which is opposite to social adaptability OLQ? Should I write such weaknesses? So he's asking कि he has a problem in social adaptiveness, मतलब his ability to interact with others, है ना, it is little debatable. And his question is, should he write such weaknesses in his SD or disclose such weaknesses during the self evaluation part in the personal interview CIQ? Personal interview के CIQ का last CIQ is on self evaluation. So should he write such things in SD or should he disclose such things in self evaluation? सो अभिषेक का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली उसने सही बोला. इट इज़ कंसर्निंग द फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट एंड ही इज क्लेमिंग दैट ही हैज़ ए एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. सो फैक्टर 2 की क्वालिटीज है सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल एडेप्टेबिलिटी आर 3 levels. योर एबिलिटी टू एडजस्ट विथ इक्वल्स, विथ योर सुपीरियर्स एंड विथ योर सबॉर्डिनेट्स. 3 लेवल पे, आपके बराबर वालों के साथ, आपसे सीनियर और आपके जूनियर्स. सो सोशल एडेप्टेबिलिटी 3 स्तर पर है. दिस इज हायर कम्युनिकेशन, दिस इज लोअर कम्युनिकेशन, दिस इज लेटरल कम्युनिकेशन. एंड ही सेज if I'm not good in making friends and not socially much adaptive, which is opposite to social adaptability OLQ. So जिस तरीके से उसने लिखा है which is opposite to social adaptability OLQ, that means he is aware of this weakness. He is aware, उसे पता है. So when you are aware of a weakness, what is expected from you is to have a plan of action to eliminate it. सवाल ये नहीं है कि तुम लिखते हो, ये नहीं है. सवाल है कि अगर तुम्हें ये पता है तुम्हारे अंदर वीकनेस है, तुम इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो. इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दैट मीन्स यू आर इन कंफर्ट जोन. दैट मीन्स गलती, वीकनेस के अवेयरनेस के बावजूद यू आर नॉट टेकिंग ए करेक्टिव एक्शन एंड नाउ यू आर आस्किंग मी शुड यू राइट इट और नॉट. सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज. तो ये एक डेफिनेट वीकनेस है और ये कोर क्वालिटी का वीकनेस है. ये गैप जो है कोर क्वालिटी में है. एंड कोर क्वालिटी के वीकनेस में आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो इसको लिखूं या ना लिखूं, और मेरा आंसर ना यस है ना नो है. मैं ये बोलूँगा कि इसको लिखो या ना लिखो, दिस विल एनीवे गेट डिटेक्टेड. और ना सिर्फ ये डिटेक्ट होगा, सवाल ये आएगा व्हेन यू आर अवेयर व्हाई हैव नॉट फिल्ड इट, व्हाट एफर्ट्स हैव यू टेकन. इफ योर आंसर इज आई हैव नॉट टेकन एनी एफर्ट, so it makes no sense. And if you say कि I will not write, that's okay. If you don't write, then poor inside बोल देंगे. poor inside मतलब बंदे को अपने बारे में पता ही नहीं है, because you, जबकि तुम्हें पता है but you're not writing. That's a deliberate act. It's defense mechanism. तो तुम दोनों तरफ से फंसोगे. लिखोगे yes, तो इसका मतलब है बंदा is aware but he has not done any action to correct it. नहीं लिखोगे, बंदा is not even aware. poor inside मतलब एक साइड कुआं एक साइड खाई. सो मेरा आंसर है ना तुम लिखो ना उसे छुपाओ, इसे ठीक कर दो. दैट्स माय आंसर. फिल द गैप, बिकॉज फॉर्चुनेटली unlike factor 1 qualities, it takes a lot of time and effort to do it. This is relatively easy to fill. Emotional development is easier than intellectual development. एक स्टेज के बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. नॉट दैट कि इट कैनॉट बी डन, कैन बी डन, बट इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, चैलेंजिंग एंड आपको एफर्ट्स बहुत चाहिए. बट फैक्टर 2 क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना रिलेटिवली ईजी है. इमोशनल इंटरेस्ट के बारे में आगे बात करूँगा. नो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है. जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके पर्सनैलिटी के 4 डायमेंशंस है. योर फिजिकल डायमेंशन, योर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, योर इमोशनल डायमेंशन एंड योर वैल्यू डायमेंशन. आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इमोशनल क्वेश्चन के साथ है, और इमोशनल क्वेश्चन में इंटरपर्सनल डायमेंशन ऑफ द सेल्फ है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स. इमोशन, एम्पैथी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, शेयरिंग, लव, ऑल दो स्टफ. सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, इंक्लूडिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, internal motivation, social awareness and social regulation. These are the 5 domains जिसके ऊपर हम SML में ट्रेन कराते हैं. So इसको छुपाना या नहीं लिखना, that will not be a wise thing to do, because ये गैप कोर क्वालिटी में है.
तो मैं बोलूँगा कि इसको ना लिखने के चक्कर में रहना, ना छुपाने के चक्कर में रहना। बेस्ट थिंग इज़ फिल दिस गैप। इस गैप को जितना भर सकते हो भरो, इस मार्कर को यहाँ लेके आ जाओ ताकि ये गैप एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। नाउ इन केस ऑफ एयरफोर्स SSB, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द फैक्टर टू क्वालिटीज़, अनलाइक इन दी आर्मी एंड Navy. Army and Navy में certain shades are still acceptable, but in case of Air Force, they're very strict about factor 2 qualities. So if you're a Abhishek Air Force candidate, please watch out. So whether you write or not write, एक side कुआं, एक side खाई है. So my suggestion is please fill the gap. Now, you know, सोशल फील्ड थियरी जो है का वीडियो, उसमें मैंने बोला योर पर्सनालिटी, योर बिहेवियर is a function of your personality interacting with the environment. So अगर बिंदिया नायक है चक दे इंडिया में, now whether she writes her weakness that I am a egoistic person, I have problem in adjusting with people, whether she writes or not, it does not really matter whether she writes or whether she does not write in her SD. The way she behaves, her behavior is a function of her personality interacting with the given environment. The environment there was Team India hockey team, or hockey team, all those things that he shared. Similarly, Kachra. Now, Kachra also had the same problem. He had adjustment problem. Iska problem was because of low self-esteem. तो आपको मैंने 2 वीडियो डाले हुए सेल्फ एस्टीम के ऊपर और इमोशनल इश्यूज के ऊपर. तो इफ यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम बिकॉज ऑफ विच योर इंटरपर्सनल स्किल्स आर गेटिंग अफेक्टेड, नेचुरली इट विल हैव consequences. Bindya Nayak was not suffering from low self-esteem. She was suffering from superiority complex, high ego, and she wanted a particular position. वरना वो टीम को ही बर्बाद कर रही थी. So Bindya Nayak का character is different from Lakha, but both are unacceptable as far as SSB performance is concerned, because both of them are showing factor 2 problem and they had to correct it to become effective. Similarly, Lakha. Now Lakha was a good hockey player. Cricket player. Now, physically he was fit, but he had serious problem here because his problem was jealousy, because वो भुवन से जलता था, because भुवन गौरी को, गौरी and भुवन were close and he had an eye on Gauri. So his issues were there, and he also had character weakness. So he had character weakness which was affecting his factor 2 problem. She also at some point had character weakness where she said उसके पास क्या जो मेरे पास नहीं है. So ना सिर्फ behavioral problem था, ना सिर्फ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम था, कैरेक्टर वीकनेस भी था. कचरा डिड नॉट हैड कैरेक्टर वीकनेस, लेकिन कचरा हैड इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस, है ना. ही वाज फ्रॉम पूरा ओल्ड कास्ट सिस्टम एंड ऑल दैट, तो हमें उसके बारे में आपको पता ही है. सिमिलरली, लुक एट दिस पर्सन, मूड हॉर्नी, डोंट नोक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा. नाउ दिस गाय ऑल्सो हैज लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन. सो लस्ट के ऊपर ऐसा काम किया कि वो टिंडर पिंडर आपको पता है क्या है. सो ही इज ऑल्सो शोइंग नॉट ओनली फैक्टर 1 प्रॉब्लम, ही इज शोइंग फैक्टर 2 प्रॉब्लम एंड ही इज शोइंग कैरेक्टर वीकनेस. तो अगेन ए कॉम्प्लेक्स थिंग. नाउ आपका सवाल है अभिषेक का कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, क्या मैं इसे लिखूं या ना लिखूं. मैंने बोला एक साइड कुआं, एक साइड खाई, तुम्हारा मर्जी है. लिखो तो मरोगे, ना लिखो तो मरोगे. सो दोबारा मैं बोल रहा हूँ, फिल द गैप. इट इज़ लाइक कोर क्वालिटी को हाइड करना. दिस इज द वीकनेस इन कोर क्वालिटी. इट इज़ लाइक इस BRV में इंजन में प्रॉब्लम है. इंजन में एक पिस्टन जो काम नहीं करता, और आप बोलते हो कि सर इसको मैं हाइड कर दूँ या इसको लिखूँ. नो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. द मोमेंट द बायर विल टेक ए टेस्ट ड्राइव, वी विल कम टू नो कुछ ना कुछ गड़बड़ है. सो प्लीज़ डोंट बी इन द इम्प्रेशन कि कोर क्वालिटी को हाइड करने से तुम बच जाओगे. नो. सो तुम लिखो या ना लिखो, इट विल बी डिटेक्टेड. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ देख लो. एक बढ़िया सा CDS का लड़का, 23 साल का, 2 बार का रिपीटर है. ये पिक्चर दिखाया एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में. उसने क्या लिखा, सोमा इज अ 24-year-old गर्ल एंड हर हस्बैंड टोल्ड हर टू मेक फिजिकल रिलेशन विथ हिज बॉस बिकॉज ही वॉन्ट्स प्रमोशन. आ गया तुम्हारा. योर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंटरेक्टिंग विद द गैप्स. गैप आ गया बाहर, इसे छुपा नहीं सकते. अब आपका SD में आप कितना भी लिखते हो, आई एम ए ट्रस्टवर्दी पर्सन, आई एम ए डिपेंडेबल पर्सन, आई केयर, नो नथिंग. योर फर्स्ट लाइन, सुमा को आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसमें आपका फैक्टर 2 क्वालिटीज़ में गैप आ गया है.
So I will again say, you write, you don't write, it makes no difference. The psychologist आपके फर्स्ट 12 पिक्चर्स में TAT में आपका एक गैप निकाल के बैठ जाएगा. दोबारा एक और देख लो यहाँ पे. इसमें लस्ट नहीं है. इसमें राम lives with his भैया and भाभी, and one day भाभी was crying on the outside, then he asked and then she tells me कि तुम्हारा भाई मुझे ill treat करता है. अरे भैया तुम उनके घर में रहते हो और तुम्हें क्यों नहीं पता? So तुम्हारा where is your social awareness and social regulation and observation? So gap फिर आ गया. So your behavior is a function of your personality with the given environment. So right or not right, it really does not make any difference. Now there are some coaching centers who says tips and tricks to crack SSB. They will say कि hide this. They give it in writing, hide core quality and spread OLQ. But I told you, the moment you behave, your behavior can be interpreted and they can see whether you are hiding core quality or whether you have those strength in core quality. आपके कुएं में अगर कचरा है, हैंड पंप मारेंगे, इसे छुपा नहीं सकते. जैसे ही आपने ये लिखा, now this boy also wants to get recommended. So hide core quality. How will you hide core quality? अगर आपके अंदर संतरा खट्टा है तो you cannot hide that खट्टापन. So don't try to fix the fruits, fix the roots. Roots में problem है. क्या बोला? Don't try to fix the fruits, fix the root, and root is deficiency in core quality. So इसे आप छुपा नहीं सकते. और प्लीज़ याद रखना कि SSB के ये मानसा वाचा कर्मना इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम इसे हाइड करो अपने जो अभिषेक ने जो लिखा है और वो तुम्हारे परफॉर्मेंस से पता नहीं करेंगे. नो, वॉट यू say is not important, what you do is more important. So your action will reveal everything about you. So your behavior is a function of your personality interacting with the given environment. You cannot hide it, है ना. सबसे अच्छी बात यह है कि जो emotional intelligence है, that is this level 3, this is much more easier to develop as compared to your level 2 qualities, that is इंटेलेक्चुअल में क्या क्या है? रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, है ना. दीज ये जो फैक्टर लेवल 2 की क्वालिटीज़ है, यानी फैक्टर 1 की क्वालिटीज़ है. फैक्टर 1 की क्वालिटीज़ के कंपैरिजन में फैक्टर 2 की क्वालिटीज़ को डेवलप करना ट्रेनिंग में बहुत ईजी है, प्रोवाइडेड यू गेट अ गुड गाइड टू डू दैट. एंड इसलिए मैं क्या बोलूँगा, आप इसको रख के, गैप को रख के मत जाओ. प्लीज़ डू इट, or either by yourself or through an effective coaching. इस गैप को भर के जाना. You fill this gap, minimize it as much as possible. So this can be bridged. A great amount of it can be bridged by training on correct lines. So don't worry about writing or not writing. Improve it, and we cover it in the self-management leadership. है ना. If you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So वहाँ पे एक relationship management में है. उसमें हम ये बोलते हैं कि relationship, the fundamental truth about relationship is not how two people speak with each other or behave with each other. It is how you think about each other. So it's a matter of changing the way you think and look at relationship, whether it is friends or family or opposite gender. इसको करेक्ट करना बहुत आसान है अगर समझ में आ जाए. So we cover it in the self-management leadership class. The next class is starting on coming Monday onwards. That is 8th of February. Those who wish to register, you can WhatsApp me at 8275577650, and we will need the do the needful. So दोबारा मैं अभिषेक को बोलूँगा, sir, what if I'm not good in making friends and socially not much adaptive, which is opposite to social adaptability OLQ? Should I write such weakness? I'll say eliminate it. That's my answer. So I'll request you to kindly post your comment, like it if you know, or if you like it, do subscribe it and share with your friends. And if you have more such questions, you're welcome to ask it under this video, and I'll take it depending upon the suitability and the utility of the question. Thank you, and I hope these videos are helping you. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.